और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार है। हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार होगा। कल खनन माफिया ने कुचलकर जान ली थी। हरियाणा सरकार देगी शहीद का दर्जा। एनकाउंटर के बाद एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी इक्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इक्कर समेत 2 आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज है। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा के हिसार में अंतिम संस्कार होगा। और आपको बताएं, न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान हरियाणा के नूह पहुंचे, जहां डीएसपी सुरेंद्र सिंह की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। वो डंपर है जिससे टक्कर मारकर डीएसपी की हत्या की गई थी। एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि इस डंपर के पीछे जब वो पीछा कर रहे थे तब यहाँ पर किसी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं थी, उनको नज़र नहीं आई, जिसके बाद वो इस डंपर का लगातार पीछा करते रहे। और ये बताया गया कि इस डंपर में 3 से 4 नौजवान बैठे हुए थे। उसके बाद फिर गाड़ी जो लोग थे वो इस डंपर को चढ़ाते हुए पहाड़ी पर ले गए, जिसके बाद डीएसपी की जो पुलिस की गाड़ी थी वो रुक गई और वो पैदल ही इस डंपर तक पहुँचे, काबू करने के लिए पहुँचे। एफआईआर में लिखा है कि जब डंपर के ये लोग आगे पहुँचे तब वहाँ पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी उस पर HR 4A लिखा हुआ था, जो अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है, लेकिन आगे के नंबर इसमें से गायब थे। जब इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तब आपस में उन्होंने एक दूसरे के नाम लिए, जिसमें से एक का नाम मित्तर बताया गया और एक का कलेक्टर बताया गया। उसमें जब पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की तब एफआईआर में लिखा गया है कि इन लोगों ने देसी कट्टे निकालकर उनके ऊपर तान दिए, पुलिस टीम के ऊपर, और कहा कि यहाँ से सामने से हट जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। उसके बाद ये पुलिसकर्मी उनकी रेंज से बचने के लिए आड़ लेने लगे और उसी समय जो मित्तर नाम का शख्स था जो ट्रक चला रहा था, उसने इरादतन ये कहा कि इन पुलिसकर्मियों ने हमारी गाड़ी। तो देखिए, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, नूह से हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह जुड़ गए और साथ ही साथ विशाल भी हमारे सहयोगी हिसार से जुड़ेंगे। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए देखिए किस तरह से नूह में जो पूरी घटना हुई है उसके बाद आप वहां पर भी पहुंचे, जायजा भी लिया, क्या अहम जानकारियां अभी निकलकर सामने आ रही है वहां से? देखिए, बिल्कुल जो नूह और मेवात का पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला का पूरा इलाका है, यहाँ पर जो खनन माफिया है वो पूरी तरह से सक्रिय है और बेखौफ हो चुका है। डाडम में बहुत बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद भी वहाँ पर खान मंत्री का ना पहुँचना और उस पर कोई बड़ी कार्रवाई ना करना, वो भी कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर जो खनन माफिया उसके हौसले को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अरावली पहाड़ का हाल देखिए, यहाँ पर वैसे तो कोर्ट के आदेश और एनजीटी के आदेश के बाद पूरी तरह से खनन रुका पड़ा है, लेकिन जहाँ तक इस पहाड़ी पर आपकी नज़र जा रही है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ को तोड़ दिया गया है। कई जगह पर पहाड़ की जगह पर खाई बना दी गई है। यहीं पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफिया को रोकने के लिए आए थे, जहां पर इक्कर, मित्तर और कलेक्टर नाम के जो लोग थे वो ट्रक के अंदर मौजूद थे। इक्कर को गिरफ्तार किया गया है, मित्तर और कलेक्टर की तलाश में। चलिए, आपके पास आते हैं उस्मान, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन आप सभी को, दर्शकों को हम ये भी बता दें कि इससे पहले जो हमारे सहयोगी विशाल हैं वो पहुंचे थे हिसार, जहां पर उन्होंने तमाम जानकारी ली। क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा वादे भी किए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये वादे किस तरीके से पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये दिल को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। डीएसपी सुरेंद्र कुमार, जिनकी कल निर्मम हत्या जो है वो नूह में की गई थी, उनके परिवार के साथ अब यहाँ मौजूद हैं और उनकी पत्नी हमारे साथ है। मैम, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, दुख में है पूरा परिवार, क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ भी नहीं। सरकार ने, प्रशासन ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन कई आरोपी अभी फरार हैं। अभी पकड़े ना पकड़े, मेरे तो होते वो चले गए, अभी क्या फिर बता सकूं मैं। अब सरकार जाने, वो जाने, हमारा तो चला गया, अभी सरकार करे या ना करे। आप चाहते हैं कि प्रशासन या पुलिस उनको जल्दी से जल्दी पकड़े? जब किसी ने जान के करा तो पकड़ना ही चाहिए। आपको लगता है जानबूझकर किया गया है? ये तो मेरे को साफ ही दिख रहा है। और किसी को चोट क्यों नहीं लगी, और किसी को
और किसी को क्यों नहीं लगी, किसी को भी ऐसे के साथ में कोई नहीं थे। वैसे तो ड्राइवर गनमैन कह रहे हैं देर दिखावे के लिए है क्या, वो ऐसा क्या हुआ जो को चोट भी नहीं लगी, पूरे मतलब खत्म ही हो गई। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है, काफी दर्द में ये परिवार, निश्चित तौर पर इसमें कुछ नया नहीं हो सकता क्योंकि परिवार के लिए ये दर्द काफी असहनीय है। हमारे सहयोगी हिसार से विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, आज अंतिम संस्कार है, क्या तस्वीर आ रही है, कितने बजे अंतिम संस्कार होगा? देखिए बिल्कुल जो अंतिम संस्कार है वो अब कल होगा, क्योंकि जो डीएसपी सुरेंद्र कुमार थे उनका जो बेटा है वो विदेश में रहता है और आने में आज रात करीब वो 12 बजे अपने पैतृक गांव में पहुंचेंगे और कल जो है वो पूरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें मैं यहाँ दिखाऊंगा जो उनका पैतृक गाँव है। आप देख सकते हैं कि गाँव के लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो पार्थिव शरीर है वो सिविल अस्पताल में रखा गया है और गाँव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और उनके जो सुरेंद्र कुमार डीएसपी थे उनके भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरी घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? ऐसे जी क्या कहना, घटना तो सबको पता ही है, सब आगे मीडिया में आपको सबको पता जो हुई है सबके सामने, इसमें कोई हमारे पास तो कोई ऐसे कोई है नहीं विशेष